नेक्स्ट टाइप जो मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर वो है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगी अगर ए कॉन्जुगेट का डैश करते हैं। ए बार का मतलब क्या हो गया कॉन्जुगेट, डैश का मतलब क्या हो गया ट्रांसपोज। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार का होल कॉन्जुगेट, या फिर इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको ए डैश का होल बार, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। मतलब कि क्या कर सकते हैं हम कि मैग्नीट्यूड मतलब कि मॉडुलस जो हम कंडीशन कर रहे हैं कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मॉडुलस और ए का मॉडुलस जो हम कर रहे हैं तो ये दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है और z बार क्या है x माइनस आइटा वाई। तो इन दोनों का कॉन्जुगेट क्या आता है, दोनों का इक्वल आता है। इन दोनों कॉन्जुगेट क्या आता है इक्वल आता है, इसलिए ये ट्रांसपोज फॉर्म भी क्या आ रही है डिटरमिनेंट फॉर्म इक्वल आ रही है। मतलब कि इस प्रॉपर्टी का हम डायरेक्ट अगर मॉडुलस करते हैं तो मॉडुलस करते हैं तो ये अलग अलग मॉडुलस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग लिख सकते हैं इसको। तो ये अलग लिख दिया, इसका मतलब क्या आया कि इसका मैग्नीट्यूड कितने के इक्विवेलेंट हो रहा है 1 के इक्विवेलेंट हो रहा है। ये इससे हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी ध्यान रख सकते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स, मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकलता कैसे है वो हम आगे अभी डिटरमिनेंट टॉपिक में देखेंगे, कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, एक यूनिट मॉडुलस होती है। नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसकी पावर हमने कर दिया k प्लस 1 तो है ही, साथ में k क्या ले लिया अपन ने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अब k हम लिखते जाएंगे 1 ले लिया 2 ले लिया 3 ले लिया 4 ले लिया। फॉर एग्जांपल कि मतलब कितनी भी पावर करने पे आंसर कितना आना चाहिए a आना चाहिए। अगर हमने क्या ले लिया k की वैल्यू 1 ले ली तो ये कितना बन गया a स्क्वायर बन गया, और a स्क्वायर सॉल्व करने पे अगर a आ गया तो ये क्या हो जाएगी पीरियोडिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर k की वैल्यू 2 ली तो a क्यूब बन जाएगा, a क्यूब बनने पे a आ रहा है तो ये क्या हो जाएगी पीरियोडिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो जितनी वैल्यू लेने पे ये a आ रहा है तो उस k को ही हम क्या बोलेंगे पीरियड ऑफ a। नेक्स्ट इसमें है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ अ मैट्रिक्स। डिफरेंशिएशन क्या है कि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पर्टिकुलर वैल्यू को पर्टिकुलर वेरिएबल को किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स है जिसकी फॉर्म क्या है fx gx hx lx, ये 2 into 2 में एक फॉर्म है। अगर इसका हमको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x तो कैसे आ रहा है fx का तो हो जाएगा f डैश x, gx का हो जाएगा g डैश x, hx का हो जाएगा h डैश x, lx का हो जाएगा l डैश x। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो वेरिएबल का तो डिफरेंशिएशन हो जाता है और कांस्टेंट का क्या डिफरेंशिएशन होता है 0। फॉर एग्जांपल अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास है कि x स्क्वायर साइन x 2x2 तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन dA बाय dx, डिफरेंशिएशन फॉर्म क्या आएगी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2 और 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। ये हमारी डिफरेंशिएशन फॉर्म आ गई। तो ये हुआ एक डिफरेंशिएशन ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या है, इसके नेम से ही हमें समझ में आ रहा है कि एक मैट्रिक्स को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। कैसे कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय लीविंग सम रोज और कॉलम्स। मतलब एक मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इनमें से हम फर्स्ट रो को हटा देते हैं तो फर्स्ट रो हटा के जो मैट्रिक्स हमारे पास बन रही है ये एक मैट्रिक्स हो गई, ये सब मैट्रिक्स कहलाएगी ये मैट्रिक्स की। अगर कॉलम हटा देते हैं फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट कॉलम हटा दी तो जो मैट्रिक्स बच रही है ये एक सब मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि या फिर हम दोनों ही हटा सकते हैं, रो और कॉलम को दोनों को एक साथ ही हटा सकते हैं। जैसे कि ए मैट्रिक्स हमने मान ली कि 2 3 2 1 2 5 0 2 3 -1 4 1, ये एक मैट्रिक्स है। किस फॉर्म में है ये 3 into 4, ये किस फॉर्म में हमारी 3 into 4 फॉर्म में। तो सब मैट्रिक्स क्या आ रहा है इसके अंदर कि ए मैट्रिक्स है तो हमने एक मान ली A1 मैट्रिक्स, इसके अंदर हमने क्या करा कि इस कॉलम को हटा दिया, थर्ड जो कॉलम थी -4 -1 4 1 को हटा दिया तो बच क्या रही है 2 1 0 3 2 2 2 5 3। तो ये एक सब मैट्रिक्स होगी किसकी ए मैट्रिक्स की। ऐसे ही हम रो और कॉलम को दोनों को हटा देते हैं
फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट रो हटा दी और थर्ड कॉलम हटा दी और यहाँ से अपन ने फर्स्ट कॉलम भी हटा दी, तो बचा क्या 2 इंटू टू, मतलब 2 2 5 3, 2 2 5 3, 2 इंटू टू, यह है हमारे पास 2 2 5 3, और एक मैट्रिक्स आई 3 इंटू 3 फॉर्म में, एक मैट्रिक्स आई 2 इंटू 2 फॉर्म में। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगी, सब मैट्रिक्स होगी इस मैट्रिक्स की। तो सब मैट्रिक्स मतलब अपन ने पार्ट्स में मैट्रिक्स को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है इसके अंदर कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट आपने किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, वापस देख लेते हैं कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास x प्लस आइटा y, तो z कॉन्जुगेट मतलब z बार कितना हो जाएगा x माइनस आइटा y, जो इमेजरी वैल्यू है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इधर भी हमको वही करना है। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो भी मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट करते हैं, मतलब कि ए बार करते हैं। ए बार का मतलब क्या हुआ कि जो इमेजरी वैल्यू उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और रियल वैल्यू जो है वो एज इट इज रहेगी। तो जैसे ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 प्लस 2 आइटा, 4 माइनस 5 आइटा 8, सेकेंड कॉलम है 2 माइनस 3 आइटा, 5 प्लस 6 आइटा, 7 प्लस 8 आइटा, थर्ड कॉलम में हमारे पास है 3 प्लस 4 आइटा, 6 माइनस 7 आइटा और 7। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट क्या होता है कि इमेजरी वैल्यू का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1 प्लस 2 आइटा है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 आइटा, 4 माइनस 5 आइटा है तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 आइटा। ये रियल वैल्यूज है तो इसमें कोई साइन चेंज होगा ही नहीं, तो ये क्या रह गया 8 रह गया। ये 2 माइनस 3 आइटा है तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आइटा। ये 5 प्लस 6 आइटा है तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 6 आइटा। ये 7 प्लस 8 आइटा है तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 8 आइटा। ये 3 प्लस 4 आइटा है तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 आइटा। ये 6 माइनस 7 आइटा है तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7 आइटा, और ये हो जाएगा 7। ये इसकी कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स आ रही है। नेक्स्ट इसमें अगर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट देखें तो क्या आ रहा है, वही जो हमने कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था कि ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करते हैं, मतलब ए बार का बार करते हैं तो क्या आएगा ए मैट्रिक्स ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि समीशन ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स का सम कर रहे हैं, ए प्लस बी का कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं हम, क्या ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। अगर अल्फा ए का होल बार कर रहे हैं अपन इसमें, तो इसमें अल्फा क्या है, अल्फा कोई भी स्केलर कंपोनेंट ले लेते हैं, अल्फा क्या लेते हैं एनी नंबर। अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा तो कोई भी नंबर ले रहे हैं अपन, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। किस पे फर्क पड़ेगा, ए मैट्रिक्स से फर्क पड़ेगा। अगर अल्फा इमेजरी फॉर्म पे है तो वो उसका साइन माइनस चेंज हो जाएगा, एज इज हो तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही आएगा। ए बी का होल बार, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ए बार बी बार। तो कॉन्जुगेट जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में किया था सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि जहां आयटा आ रहा है आयटा का साइन क्या कर रहे हैं हम चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हम कर रहे हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं ट्रांसपोज भी कर रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं अपन, किससे डिनोट कर रहे हैं ए टू द पावर थीटा। ये हमने डिनोट किया था ए टू द पावर थीटा से। वो हमने पहले भी देखा था कि एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर रहे हैं, कॉन्जुगेट करने के बाद ट्रांसपोज भी कर रहे हैं, तो या फिर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं या फिर उसके बाद कॉन्जुगेट कर रहे हैं, एक ही बात आ रही है। तो उसको किससे लिख रहे हैं ए टू द पावर थीटा से, मतलब एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट किया और ट्रांसपोज किया, मतलब वही कंडीशन कैसे भी लिख सकते हैं हम इसको। एग्जांपल लेते हैं कि ए मैट्रिक्स हमने ले ली कि 1 प्लस 2 आइटा, 4 माइनस 5 आइटा 8, सेकेंड कॉलम है हमारे पास 2 माइनस 3 आइटा, 5 प्लस 6 आइटा, 7 प्लस 8 आइटा, थर्ड कॉलम आ गई 3 प्लस 4 आइटा, 6 माइनस 7 आइटा, ये आ गया 7। अब इसमें हम अगर करते हैं, एक बार देखिए हम कॉन्जुगेट कर लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या आ रहा है कि ये मैट्रिक्स बन गई हमारे पास 1 प्लस 2 आइटा है तो क्या बन गई 1 माइनस 2 आइटा, 4 माइनस 5 आइटा है तो ये बन गई 4 प्लस 5 आइटा, 8 है ये तो रियल नंबर है तो ये एस टी आएगा 8, 2 माइनस 3 आइटा क्या लिखा आपने 2 प्लस 3 आइटा, 5 प्लस 6 आइटा है तो लिख दिया 5 माइनस 6 आइटा, 7 प्लस 8 आइटा है ये हो गया 7 माइनस 8 आइटा, 3 प्लस 4 आइटा है ये हो गया 3 माइनस 4 आइटा, और ये हो गया
6 प्लस 7 आएटा, और ये हो गया 7। ये हमने कॉन्जुगेट कर लिया, लेकिन हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज भी करना है। तो कॉन्जुगेट तो हमने कर लिया, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अब जब हम करते हैं तो कैसे लिख रहे हैं, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मतलब कि ए थीटा क्या हो जाएगा, जो रो है वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। कैसे लिख रहे हैं इसको, ट्रांसपोज हमने पहले भी किया था कि 1 माइनस 2 आएटा, 2 प्लस 3 आएटा, 3 माइनस 4 आएटा, इसको लिखते हैं 4 प्लस 5 आएटा, 5 माइनस 6 आएटा, 6 प्लस 7 आएटा, ये हो जाएगा हमारा 8, 7 माइनस 8 आएटा, और ये 7। मतलब फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, और तो थर्ड रो को हमने किस में चेंज कर दिया, थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। तो एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट भी कर दिया और उसके बाद उसका ट्रांसपोज भी कर दिया, या फिर पहले ट्रांसपोज करते हैं फिर कॉन्जुगेट करते हैं, एक ही बात आ रही है। तो उसे हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, ए थीटा। तो वो क्या आ रही है अपने पास, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास कि ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का वापस ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। जैसे अभी हमने किया था कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी की थी, सेम अभी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी कर रहे हैं। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या आएगा, ए थीटा प्लस बी थीटा। अगर करते हैं के ए होल टू द पावर थीटा है, थीटा मतलब वही आ रहा है, कॉन्जुगेट करने के बाद क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ये किसकी इक्विवेलेंट हो गया, के बार ए थीटा। के वही आ गया हमारे पास एनी नंबर, के क्या हो गया एनी नंबर, और ये क्या आ गया ए बी होल थीटा। इसको कैसे लिख रहे हैं, पहले जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको पहले लिख रहे हैं, फिर पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसको बाद में लिख रहे हैं। अगर क्वेश्चन लेते हैं हम, ए मैट्रिक्स हमारे पास है कि 1/3 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1। अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास है तो चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। जैसे कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इन्वर्टरी मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, या निलपोटेंट मैट्रिक्स है। इन चारों में से ये कौन सी मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी क्या थी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जब हम कर रहे हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज जब हम कर रहे हैं किसकी इक्विवेलेंट आ रहा है, आई की इक्विवेलेंट आ रहा है। और इसमें इन्वर्टरी मैट्रिक्स में क्या कर रहे थे कि ए का स्क्वायर जब हम कर रहे थे तो किसकी इक्विवेलेंट आ रहा था, आई की इक्विवेलेंट आ रहा था। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या कर रहे थे, ए का स्क्वायर जब हम कर रहे थे किसकी इक्विवेलेंट आ रहा था, ए का इक्विवेलेंट आ रहा था। और निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या कर रहे थे हम कि ए की पावर पी ले रहे थे, अब वो पी कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे, को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे वो 0 दे रहा था। तो ये हमको पता नहीं है कौन सी मैट्रिक्स बन सकती है। हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं कि ए डैश कर रहे हैं वो आई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ए हमारे पास है और ए डैश हम कर लेते हैं, तो ए मैट्रिक्स ए इंटू ए डैश जब हम करते हैं तो 1/3 तो हमारे पास एज चीज है ही, ए 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1, ये हमारे पास है। ए ट्रांसपोज जब हम कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1, ये आ गया। अब इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ेगा कैसे, कितना आ जाएगा 1, ये 1/3 तो हम बाहर लिख देते हैं, इसको कर रहे हैं 1 रफली कर लेते हैं एक बार, 1 इंटू 1 1, इसको कर लेते हैं 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। नेक्स्ट के लिए कर रहे हैं 1 इंटू 2 2 इंटू 1 और 2 इंटू -2, तो -2 इंटू 2 कर लेते हैं। नेक्स्ट वाली के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वाली से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 इंटू -2 प्लस ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसमें, कैसे ये टर्म सारी कर ली कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कर लिया। जैसे 1 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 2 करके एक एलिमेंट आ गया, 1 इंटू 2 2 इंटू 1 2 इंटू -2 करके एक सेकेंड एलिमेंट आ गया, फिर 1 इंटू -2 2 इंटू 2 2 इंटू -1 करके थर्ड एलिमेंट आ गया। इस टाइप से करके हमने
ये सेकंड रो और थर्ड रो भी बना लिए। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 तो आ गया। अगर हम यहाँ रख लेते हैं 1/3 तो आ गया, कितना हो गया 4 + 1 ये हो गया 9 और ये हो रहा है हमारा 0। नेक्स्ट ये भी हमारा कितना हो रहा है 0। ये आ रहा है हमारा 2 और 2 4 ये भी 0। नेक्स्ट इसमें ये आ रहा है हमारा 4 4 ये 9 आ जाएगा और नेक्स्ट में ये बन रहा है हमारा 0। थर्ड वाली में हमारे देख रहे हैं तो ये बन रहा है 0, ये बन रहा है 0, ये बन गया 9। ये हमारी एक मैट्रिक्स बन गई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 कॉमन आ रहा है। 9 जब हमने बाहर लिया तो 9/3 हो गया और ये क्या बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक मैट्रिक्स बन गई। ये कट गया, किस फॉर्म में आया ये 3 × I फॉर्म में आया, 3 × I फॉर्म में आया। तो हमने देखा था कि A और A ट्रांसपोज हम कर रहे हैं, I के इक्विवेलेंट आ रहा है तो वो 3 से मल्टीप्लाई आ रहा है। 3 तो क्या है एक स्केलर कंपोनेंट हो गया, तो किसकी फॉर्म में आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई।